प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को मेरा जय मसीह की। और सबसे आज खुशी की बात यह है कि हमारे देश आज़ाद होके 75 साल हो गए हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारा देश आज़ाद होने पाया गुलामी से, और अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और सारा देश स्वतंत्र है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये आज़ादी दिलवाई और हमारे देश पर दया अनुग्रह किया। तो जैसे कि अब मैं बता रही थी पिछले बार कि परमेश्वर ने किस तरह इस सृष्टि की रचना की। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था और अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। पवित्र, जैसे वो पवित्र है वैसे पवित्र मनुष्य को भी बनाया था। और फिर कैसे एक आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को जब तोड़ी तो वो पापी हो गया, और उसके द्वारा जो आने वाली पीढ़ी है वो मनुष्य जाति भी पापी हो गई। तो एक मनुष्य के कारण पूरे सारी मानव जाति पापी हो गई। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब एक मनुष्य था वो पाप किया, उसके द्वारा पाप आया और पाप के साथ साथ मृत्यु भी आई। तो मृत्यु, अब जैसे हम मनुष्य हैं तो हम 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं। हम पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, और शरीर है और प्राण है, जान है हमारे अंदर। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर मनुष्य बना है। तो जब पाप आया तो उसके द्वारा मृत्यु भी आई और मनुष्य का जो देह रहता है वो मर जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई। तो उस मृत्यु के द्वारा मनुष्य मरने लग गया। अब जो आत्मा है वो तो अमर होती है, वो मरती नहीं है। तो आत्मा जो है वो मरती नहीं है, पर अब यदि मनुष्य पापी है, उसके पाप का उद्धार नहीं हुआ, पाप की क्षमा नहीं हुई है, तो उसकी आत्मा फिर नरक में जाएगी। और यदि उसकी आत्मा की पाप की क्षमा हो गई है, उद्धार हो गया है, तब वो जाके स्वर्ग में जाती है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो आत्मा है उसका उद्धार कैसे होगा और कैसे नरक में जाने से बच सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पुराने समय में जो लोग हैं और अन्य जाति लोग और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऊपर नीचे सब जगह जाते आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे कि उनको उद्धार मिले। परंतु इन सब से उद्धार नहीं मिलता है जब तक कि हम अपने पापों को मान न लें कि हम पापी हैं और उस पर पश्चाताप न करें और उनको छोड़ न दें, और हमारे पाप क्षमा नहीं होते। और सिर्फ एकमात्र जो जीवित परमेश्वर पिता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बस उसके द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। और उसने एक उपाय किया है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को देहधारी करके संसार में भेजा। वो निष्कलंक निष्पाप था बिल्कुल, और वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान बनकर आया था, और उसने हम सब पापियों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो हमने एक्शन में सीखा था कि पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच में गहरा संबंध था, कोई गंदगी नहीं थी। परंतु जब मनुष्य ने आज्ञा को तोड़ा तो वो पापी हो गया और मनुष्य से, परमेश्वर से दूर हो गया, और इस तरह हम देखते हैं कि वो पापी हो गया और मृत्यु आई। और फिर उसके बाद प्रायश्चित बलिदान हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और उसने मनुष्य का और परमेश्वर से मेल करवाया। जब उसने अपना बलिदान दे दिया तो उसके द्वारा अब परमेश्वर पिता अब हमको नहीं देखते हैं, अब हमारे बदले वो यीशु को देखते हैं, क्योंकि वो हम भी उस यीशु के द्वारा मारे गए और तीसरे दिन जी उठे, और उसके साथ हम भी स्वर्ग स्थानों में आ गए। तो
जब हम कोई अगर गलती भी करते हैं तो हमारा यीशु मसीह हमारी वकालत करता है कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने इसके कारण अपना लहू बहाया है, इसकी गलती माफ कर दीजिए, और परमेश्वर पिता माफ कर देते हैं। तो यदि हमको उद्धार चाहिए, हमारे पापों की क्षमा चाहिए है, तो एकमात्र प्रभु यीशु पर विश्वास करके ही हमारा उद्धार हो सकता है। जब हम विश्वास करते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया इस दुनिया में, अपनी जान दे दी और तीसरे दिन जी उठा, तो जब हम ये विश्वास करते हैं पूरे मन से और अपने मुंह से बोलते भी हैं, अंगीकार करते हैं, तब जाके हमारा उद्धार होता है। हमें कोई मेहनत नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें मात्र मन से विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हमारे लिए आया था, हमारे लिए प्रायश्चित बलिदान बनकर आया था और उसने हमारे लिए बलिदान दिया है। तो जब हम मन से विश्वास करते हैं और मुंह से ये बात बोलते भी हैं, तब हमारा उद्धार हो जाता है, बस मात्र विश्वास और अंगीकार के द्वारा और उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो जाता है। तो इस तरह हैगी उद्धार की कहानी। और जैसे कि वचन कहता है रोमियो 5:19 में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो जब आदम ने आज्ञा तोड़ी तो पापी ठहर गए लोग, और जब प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र था, इस दुनिया में आया और पिता की इच्छा पूरी करी और अपनी जान दे दी, तो उसके आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे। तो हम मात्र विश्वास करने से और अंगीकार करने से धर्मी ठहर जाते हैं, और धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, वचन ये बताता है। अब जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब थे इस दुनिया में, तो बहुत सारे लोग जो थे वो एक लकवे के बीमार को उनके पास लेकर आए, और उन लोगों को विश्वास था कि यदि हम यीशु मसीह के पास चले जाएंगे तो ये लकवा का रोगी चंगा हो जाएगा। और उन लोगों ने विश्वास के द्वारा उस लकवे के रोगी को ले गए और यीशु मसीह के पास रख दिया, और यीशु मसीह ने उन लोगों के विश्वास को देखा, और फिर उस जो बीमार था लकवे का पीड़ित, उससे बोले कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने उस लकवे के मारी को, जो पापी था, तो उसके पाप को क्षमा किया और बोला ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं और अब तू चंगा हो जाएगा। और वैसे ही हो गया, और वो व्यक्ति उठ के चलने फिरने लगा और अपने घर चला गया परमेश्वर की महिमा करते हुए। अब तो जो शास्त्री लोग वहाँ पर बैठे थे, और वो लोग बड़ा करने लगे कि ये मनुष्य होकर कैसे पाप क्षमा कर सकता है, तो बड़ा विवाद करने लगे। परंतु आगे परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन ये हम पढ़ रहे हैं मत्ती उसका 9 अध्याय और उसका 6वां पद। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिससे मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है, और पाप क्षमा हो जाते हैं तो लोग अच्छे होके चले जाते हैं। लोगों ने देखा, बहुत आश्चर्य किया। इसी तरह हम देखते हैं एक 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, और वो बहुत खुश था। तो परमेश्वर मतलब यीशु मसीह ने बोले कि अब पाप मत करना, अगर अब पाप करेगा तो इससे बड़ी बीमारी तुझे आ सकती है। तो जो यीशु मसीह थे जब इस दुनिया में, तो लोगों के पाप क्षमा करते थे। ऐसे ही हम देखते हैं कि पापनी स्त्री को जब यीशु मसीह के पास लाया गया, और तब भी सारे लोग जो उस पर पत्थर वाव करना चाहते थे, मारना चाहते थे, तो उन्होंने यही कहा कि जा बेटी,
जब देखे कि किसी ने उसे पत्थर नहीं मारा, तो उन्होंने भी कहा कि जा, मैं भी अब तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। जब किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी तो मैं भी तुझे नहीं देता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने यही बोला था मारने वालों से कि जो यदि पाप नहीं किया है कभी, तो वो मारो उसको, पाप की सजा दो। परंतु वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो पाप नहीं करा था। उसने या तो विचार से पाप किया, या अपने जुबान से पाप किया, या किसी भी कारण से पाप किया, तो कोई उसको मार नहीं पाता है, वो पापनी स्त्री को। तो यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ और मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता हूँ, जा। और इसी तरह हम देखते हैं मरियम जब यीशु मसीह के चरणों में रो रो के आंसू बहा रही थी, अपने बालों से पोंछ रही थी और इत्र उंडेल रही थी उनके पैरों में, तो यीशु मसीह के चरणों में वो अपने आंसुओं को बहा रही थी, अपने पापों से पश्चाताप कर रही थी। तो यीशु मसीह ने वहाँ भी उस मरियम को, जो वहाँ पर उस समय थी, लाजर की बहन, उसको भी क्षमा किया। तो प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यदि हम भी पापी हैं, तो यदि हमने भी पाप किया है या जाने या अनजाने, तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगना चाहिए और वो माफ़ी करता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। हमारे देश को आपने आज़ाद किया प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने 75 वर्षों से आज़ाद रखा प्रभु जी। अभी आगे भी हमारे इस भारत देश को संभालना प्यारे पिता परमेश्वर। और हम चाहते हैं पिता, हमारे देश के एक एक लोगों का उद्धार हो। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे गुलामी से छुटकारा मिला, वैसे ही हमारे इस देश के एक एक लोगों को उनके पापों से, श्रापों से छुटकारा मिल जाए, उनके गलत कार्यों से छुटकारा मिल जाए, उनके नशों से उनको छुटकारा मिल जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे हर एक देश के लोगों को प्रभु जी छुटकारा दीजिए। हम जानते हैं पिता कि आप ऐसा करेंगे पिता, हम विश्वास करते हैं यीशु राजा। और प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तुम विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो, मैं वैसा ही करूँगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए आए इस दुनिया में, हमारे पापों की क्षमा के लिए। आपने क्षमा किया हमारे अपराधों को प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। सारे लोगों के बदले हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता, क्षमा कीजिए, एक एक लोगों को क्षमा कीजिए प्यारे खुदा बाप, और सबको आशीषित कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों बरकतों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। और प्रभु जी, इस विनती को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।